हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। वेलकम टू दी न्यू वीडियो और द सेकंड वीडियो ऑफ सेंचुरी ऑफ ट्रूथ म्यूज़ियम। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है और ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं काफ़ी देर से म्यूज़ियम का मुआयना करने के बाद थोड़ा रिलैक्स करने के लिए सामने कैमरा रखकर बैठ गया था और बस थोड़ी ही देर बैठा था कि एक और टूरिस्ट, अनजान व्यक्ति, जहाँ पर मैंने कैमरा रखा था वहाँ पर आके बैठ जाता है। और मैं सोच रहा था कि मेरा सामने से अच्छी क्लिप आएगी, अच्छा व्यू आएगा, लेकिन उस व्यक्ति ने उसको पूरा ब्लॉक कर दिया और फिर मुझे मजबूरन अपना कैमरा उठाकर वहाँ से कल्टी होना पड़ा, यानी कि एग्ज़िट की तरफ जाना पड़ा। और ये देख पा रहे हैं कैसे कैसे सुंदर दृश्य आपको दिख रहे होंगे, बाहर का नज़ारा। गाइस, सेंचुरी ऑफ ट्रुथ की जो ये प्रीमाइसिस है, ये पूरी की पूरी लकड़ी की बनी हुई है। इसमें कोई भी एक भी चीज़ लोहे की या किसी और कंक्रीट की यूज़ नहीं हुई है। ये एक तरह से अजूबा ही है। बहुत ही सुंदर दृश्य था और बहुत ही सुंदर वेदर भी था। बादल छाए हुए थे, बारिश का मौसम हो रखा था। और जैसे ही मैं थोड़ी देर बाद इस प्रीमाइसिस से थोड़ा सा आगे जाता हूँ सड़क की तरफ, तो बारिश हो ही गई थी। आप देख पाएंगे कि बारिश का भी बहुत सुंदर दृश्य था। और हरियाली के तो यहाँ क्या कहने, बहुत ही हरा भरा ये सराउंडिंग थी। और इसकी बगल में ही मैं आपको यहाँ पर घूम कर दिखाऊँगा। ये सामने से राइट अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ पर समुंदर बिल्कुल इसके किनारे पर है। ये समुंदर के किनारे बना हुआ म्यूज़ियम है और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे आपको यहाँ पर आकर दिखेंगे। It is a great wait. Sống đẹp cực. Cái tài của वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया नान दिल वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नान दिल। दो नैनों के पेचीदा सौ गलियां रे, उनमें खोकर तो मिलता है कहाँ। तुझसे उम्र ज्यादा प्यारे उनका है कहाँ। गल सुन लिया वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया मेरे नादान दिल। दो नैनों के पेचीदा सौ गलियां रे, उनमें खोकर तो मिलता है कहाँ। और बारिश शुरू हो गई। आई नीड अ शेल्टर नाउ। दो नैनों के पेचीदा सौ गलियां रे, उनमें खोकर तो मिलता है कहाँ। तुझको उम्र से पिंजरे ज्यादा प्यारे आया नहीं उनका है
कहाँ गल सुन गया वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया। अच्छा ये भी है, ये भी सुधा है इधर। दो नैनों के पेचीदा सो गया रे उनको तू है कहाँ। ये बारिश ज़्यादा शुरू हो गई और हम व्यू बहुत शानदार है, शानदार है ब्रो। दो नैनों के पेचीदा सो गलियां उनमें खोकर तू मिलता है कहाँ। उनको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे उनमें खोकर तू मिलता है गल सुन गया वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया नारंग नैनों के पेचीदा सो गया रे खोकर तू मिलता है कहने को सुनता तू है गल सुन गया वे कमलिया मेरे नारंग से जिरे ज्यादा प्यारे उड़ जा कहने को सुनता भी तू है कहाँ गल सुन लिया वे कमलिया मेरे नारायण वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दोनों के खोकर तू मिलता ओहे हाथी भी है, हाथी भी है। बारिश रुकी नहीं, छतरी मैंने ली नहीं, गले का किया है। खोकर तू मिलता है कहाँ तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे भी तू है कहाँ गल सुन लिया वे
वे कमलिया वे कमलिया मेरे। ये सेंचुरी ऑफ ट्रूथ का ही पोर्शन है। वी आर एग्जिटिंग फ्रॉम द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ, मेन बिल्डिंग, मेन स्ट्रक्चर। प्यारे let me record this small waterfall. This is our way to go तो उधर भी है कुछ। ओहो ओके उधर भी। अच्छा उधर से तो गए थे। या फिनिश्ड। गजब है, गजब है रे राजू, गजब है। Again last time. USB driver mode. 立志为天地，生命为人类而生存，继承古代博学之士的经典学术。 और गाइस ये था सेंचुरी ऑफ ट्रूथ म्यूज़ियम का कंप्लीट विज़िट। यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल रखकर और कैमरा ऑन करके कुछ क्लिपिंग लेने की कोशिश करी है, कुछ अच्छी भी आई है। यहाँ से एक्चुअली बहुत अच्छा, बहुत ही मनमोहक दृश्य या नज़ारा दिख रहा था। यहाँ पर ऐसा मन कर रहा था कि यहाँ पर बैठकर कई घंटों बैठे रहें और बस यहीं पर देखते रहें सुंदर दृश्यों को। लेकिन आज रात की या अर्ली इन द मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट है, यहाँ से जाना पड़ा। और यहाँ से जाने के बाद मैं बस पकड़कर खाओसान रोड चला गया था। वहाँ की ये कुछ क्लिप्स हैं जो ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाया, क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था और मोबाइल की बैटरी मुझे बचानी थी, क्योंकि मुझे मैप भी देखना होता है। मैप देखने के लिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, लेकिन कुछ जो बना पाया वो आपके सामने है। खाओसान में कुछ देर घूमने के बाद और थोड़ा खाना खाने के बाद मैं यहाँ से लोकल बस पकड़कर ही नाना प्लाज़ा चला गया। और नाना प्लाज़ा पर मैंने लगभग 1 घंटा बिताया। वहाँ पर भी इस तरह की नाइट लाइफ हैपनिंग स्ट्रीट है।
नाना प्लाजा में भी। और वहाँ का नज़ारा देखने के बाद, वहाँ की मार्केट देखने के बाद फिर मैं एक प्राइवेट टैक्सी लेकर एयरपोर्ट की तरफ चला गया। टैक्सी मुझे इसलिए लेनी पड़ी गाइस क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी थी, करीब करीब 2 बजे का समय था और उस वक्त लोकल ट्रांसपोर्ट या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी, या तो ऑटो की सुविधा थी या फिर टैक्सी की सुविधा थी, और दूरी ज़्यादा थी इसलिए मैंने बाइक को ऑप्ट नहीं किया। बाइक की सुविधा तो थी लेकिन क्योंकि काफ़ी दूर था इसलिए मैंने टैक्सी ही ली, और टैक्सी और ऑटो का किराया लगभग सेम था इसलिए मैंने टैक्सी को ही चुना। तो करीब 800 बात देकर मैंने टैक्सी बुक की और मैं चला गया एयरपोर्ट की तरफ। और इसी के साथ ये मेरा थाईलैंड का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। आप देखते रहिए कुछ क्लिप्स। और यहाँ से जाने के बाद मेरी फ़्लाइट थी कंबोडिया की, जो कि अर्ली मॉर्निंग में थी, और फिर नाना प्लाजा से मैं सीधा एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट पर कुछ घंटे मैंने वहाँ बिताए और फिर जैसे ही फ़्लाइट की बोर्डिंग का टाइम हुआ मैं वहाँ कंबोडिया के लिए फ़्लाइट में बैठ गया। तो मेरी इस सीरीज़ को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। सहाब रख रखे थे पितल के। ये ज़्यादा खतरनाक हो गया मामला। कुछ खाई पी लेता है यार। पैसे क्या है? चावल के साथ आम। This is fruit? Fruit? Pumpkin and pudding. Vegetarian, all vegetarian. I don't eat meat. Meat. And sugar, meat. Not meat. No meat, no meat. Okay. Oh, no. No meat, na? No. Thank you. Yeah.
भी है कहीं बैठ के खाएंगे, इधर ही खा लेते हैं। ये है भैया, पता नहीं क्या है नाम, खाते हैं इसको।